जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत उनका हाथ नहीं छोड़ती। ये बात हर यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट पर सटीक बैठती है। लेकिन इसके बाद भी लाखों एस्पिरेंट्स इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाते और कई बार उन्हें उनकी गलतियों के बारे में भी पता नहीं होता, जिसको करके वे असफल हो रहे हैं। ऐसे में एक बेहतर मेंटोर ही उन्हें उनकी उन बातों को यानी उन गलतियों की जानकारी दे सकता है। लेकिन सभी एस्पिरेंट्स के पास एक मेंटोर तो हो नहीं सकता। इसके पीछे भी कई वजहें हैं। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर इस कमी को पूरी कैसे करें, कैसे एक मेंटोर से गाइडेंस ले। अगर आप भी इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए साल 2021 में ऑल इंडिया रैंक 3 लाने वाली गामिनी सिंघला की ओर से बताई गई गाइडेंस को लेकर आए हैं, जिसकी मदद से आप अपनी तैयारी में सुधार कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। नंबर 1, गोल पर फोकस करें। ऑल इंडिया रैंक 3 गामिनी सिंघला इस पर कहती हैं, यूपीएससी की तैयारी करते समय कई बार ये बात देखी जाती है कि एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी तो करते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे दूसरा ऑप्शन भी रखते हैं, जिस वजह से उनका ध्यान यूपीएससी के साथ किसी और परीक्षा पर भी रहता है। इसके चलते वे न यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर पाते हैं और न ही अपने प्लान बी पर ध्यान दे पाते हैं। इसलिए गामिनी कहती हैं कि तैयारी की शुरुआत से ही आपको अपना गोल फिक्स कर लेना चाहिए, जिससे आप अपना पूरा ध्यान उसी पर लगा सके। तभी तो आप उस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। नंबर 2, टॉपर्स की स्ट्रेटजी से सीखें। नए एस्पिरेंट्स हर बार ये गलती करते हैं और बिना चीजों को समझे अपने लिए स्ट्रेटजी बना लेते हैं। इस पर गामिनी कहती हैं कि हमेशा एस्पिरेंट्स को पहले टॉपर्स की स्ट्रेटजी को देखकर उसे समझना चाहिए, इसके बाद ही उन्हें अपने लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस बात का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप टॉपर्स की स्ट्रेटजी को ही फॉलो करने लग जाएं। उनकी स्ट्रेटजी से पॉइंट्स उठाएं और उसके अनुसार ही अपने लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी यानी एक नई स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करें। नंबर 3, न्यूज़पेपर्स को ना करें इग्नोर। इस पर गामिनी कहती हैं कि ये गलती उनसे भी हुई थी। उन्होंने परीक्षा की शुरुआत में तो खूब सारे न्यूज़पेपर्स पढ़े, काफी अच्छी तरीके से भी पढ़े, लेकिन आखिर में उन्होंने उस पर ध्यान देना कम कर दिया, जिस वजह से वे अपने पहले प्रयास में असफल हो गई थी। लेकिन दूसरी बार उन्होंने इस पर काम किया और शुरू से लेकर आखिर तक न्यूज़पेपर पर ध्यान बनाए रखा, जिसका नतीजा आज हम सभी के सामने है। नंबर 4, गलतियों पर ध्यान दें। कई बार ये गलती हर एस्पिरेंट की ओर से की जाती है। वे जब भी असफल होते हैं तब वे अपनी गलतियों को सुधारने की जगह अपनी स्ट्रेटजी ही बदलने लग जाते हैं। इस पर ऑल इंडिया रैंक 3 गामिनी कहती हैं कि अपनी स्ट्रेटजी बदलने की कोई भी जरूरत नहीं होती, बल्कि इस समय आप उन चीजों यानी उन गलतियों पर ध्यान दें जो आपकी ओर से की गई है और उनमें बदलाव करने की कोशिश करें। कभी भी अपनी गलतियों को नजरअंदाज ना करें, यही चीज आपको असफल बनाती है। पॉइंट नंबर 5, रिवीजन यूपीएससी के लिए बेहद जरूरी है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन एस्पिरेंट्स हमेशा ही इसे इग्नोर करते हैं, जिस पर गामिनी कहती हैं कि इस बात को कभी भी इग्नोर ना करें। यूपीएससी की जर्नी लंबी है, ये बात हम सभी जानते हैं और इस दौरान हम कई सारी चीजों को पढ़ते भी हैं, जिन्हें भूल जाना आम बात है। इसलिए रिवीजन की आदत आपको शुरू से ही डालनी चाहिए, जिससे परीक्षा का समय आने से पहले आप अपने सभी टॉपिक्स को रिवाइज कर सकें। इसके लिए आप शुरुआत से ही अपने लिए नोट्स बनाते रहें, जिससे रिवीजन के टाइम में आपकी मदद हो सके। वहीं आखिर में गामिनी सभी एस्पिरेंट्स को यही कहती हैं कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए मेहनत और लगन दोनों ही बेहद जरूरी है। किसी एक की भी कमी आपको असफल बना सकती है, इसलिए पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए